हेलो। तो आज के 10th क्लास के लेक्चर सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट वन टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि जो ऑसिलेशन है वो बेसिकली कितनी टाइप्स की होती है। अगर हम बात करें ऑसिलेशन बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन होती है फोर्स्ड ऑसिलेशन, सेकंड वन होती है नेचुरल ऑसिलेशन, इसे हम अनफोर्स्ड ऑसिलेशन भी बोलते हैं, और थर्ड वन होती है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है? किसी भी सिस्टम की ऐसी आइसोलेट ऑसिलेशन जिसमें हम उस सिस्टम में उन ऑसिलेशन को किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, उन ऑसिलेशंस को हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास झूला है, स्विंग है, हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तब उसके अंदर जो है ना ऑसिलेशंस पैदा होती हैं। अदरवाइज अगर हम फोर्स अप्लाई ना करें झूला रेस्ट में रहता है। इट मींस हम झूले में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके ऑसिलेशंस पैदा करवा रहे हैं। तो झूले की जो ऑसिलेशन होगी वो क्या होगी? फोर्स्ड ऑसिलेशन होगी। इसी तरह अगर हम सी सा की बात करें तो उसमें भी जब दो बच्चे खेल रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और फोर्स अप्लाई एक्सटर्नली तौर पे हो रही होती है, और उस स्विंग के अंदर, उस सी सा के अंदर जो है ऑसिलेशन पैदा हो रही होती है, तो वो किस वजह से होती है? फोर्स की वजह से होती है जो एक्सटर्नली अप्लाई की जा रही होती है। इस वजह से उसके ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है? फोर्स्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। उसके बाद नेचुरल ऑसिलेशन क्या होता है? कायनात में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं, सम ऐसे भी हैं जो नेचुरली, यानी उन्हें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती ऑसिलेशन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो उस सिस्टम की, उन सम की ऑसिलेशन को हम नाम देते हैं नेचुरल ऑसिलेशन का। फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉलिड्स के अंदर, तो उनकी एटॉमिक वाइब्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की, वो बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने के बावजूद हो रही होती है। इस वजह से हम उनकी ऑसिलेशन को क्या कहते हैं? हम नेचुरल ऑसिलेशन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो रेजोनेटर्स होते हैं उनकी भी ऑसिलेशन जो होती है वो नेचुरल होती है। उसके बाद है डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी किसी सिस्टम की ऐसी ऑसिलेशन जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हो रही हो, और रेजिस्टिव फोर्स क्या करेगी? उन ऑसिलेशंस को वक्त के साथ साथ कम करती रहेगी। तो ऐसे सिस्टम की ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब अगर हम बात करें किसी ऑसिलेटरी सिस्टम की, तो एक ऑसिलेटरी सिस्टम अगर हम आइडियल सिस्टम लेते हैं, आइडियल सिस्टम से मुराद ये है कि उसके पास कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है जिससे उसके अंदर मौजूद ऑसिलेशंस को रेजिस्टेंस का सामना हो और उसकी एनर्जी जो है डिसिपेट हो रही हो। तो इट मींस उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन होगी वो इनफाइनाइट, यानी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन ये एक आइडियल केस है, एक ख्याली बात है। रियल केस में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं। वो एयर रेजिस्टेंस की सूरत में हो सकती हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस की सूरत में हो सकती हैं, या सरफेसेस की सूरत में हो सकती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो हमारे पास ऑसिलेटरी सिस्टम है उसकी जो मोशन है वो कम होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है। इट मींस उन फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से उस ऑब्जेक्ट की, उस ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट की, ऑसिलेटिंग बॉडी की जो मोशन है वक्त के साथ साथ कम हो रही है। इट मींस उसकी एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, जिसकी वजह से उसकी मोशन रिड्यूस होती जा रही है कंटिन्यूअसली। तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो ये ऑसिलेशन वक्त के साथ साथ रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो उस ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन जो वो क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन की एप्लीकेशन होती है। हमारे पास जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन की वो शॉक ऑब्जर्वर की है। अब शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है? असल में एक पिस्टन पर मुश्तमिल होता है जो किसी न किसी मीडियम, यानी ऑयल लुब्रिकेंट मीडियम से पास होता है। अब पिस्टन का अपर पार्ट जो है वो जो गाड़ी होती है, मोटर बाइक होती है या कार होती है, उसके साथ फिक्स होता है, जॉइंट होता है।
जैसे ही गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार जो है किसी धक्के से, किसी पंप से टकराती है, मूव करती है, तो होता क्या है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन पैदा होती हैं। अब अगर शॉक ऑब्जर्वर मौजूद ना हो तो एम्पलीट्यूड उनका इतना ज़्यादा होगा कि गाड़ी का हिस्सा गैर मामूली तौर पर ऊपर को उठ जाएगा, या जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसे नुकसान पहुंचेगा, या जो मोटरसाइकिल पे अगर कोई उसके पीछे सवारी बैठा है, बंदा बैठा है, तो वो जंप लगा के गिर सकता है, यानी नुकसान होगा, जान एक्सीडेंट होगा। तो उसको महफूज रखने के लिए, बचाने के लिए शॉक ऑब्जर्वर का ये जो पिस्टन है वो जो ऑयल में से गुजर रहा है, जब शॉक ऑब्जर्वर वो जो वाइब्रेशंस पैदा हो रही है एक्स्ट्रा, उन वाइब्रेशन को शॉक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर लेता है और उनका एम्पलीट्यूड क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से वो जो पंप की वजह से ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा हुई थी वो कम हो जाती है और एक्सीडेंट का चांस जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब शॉक ऑब्जर्वर ने जो वो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस अब्सॉर्ब की थी, उनकी जो एनर्जी है वो शॉक ऑब्जर्वर के अंदर जो मौजूद ऑयल होता है उसकी हीट एनर्जी में इजाफे का बायस बनती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट है जो इन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहा है। अब किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में इस ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है वो मुसलसल ग्रेजुअली कम होता जा रहा है और कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल जीरो हो गया। इट मीन उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई, डिसिपेट हो गई और वो ऑब्जेक्ट किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑसिलेटरी बॉडी के रेस्ट में आने की वजह बनते हैं।